हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। हमारे इंडेफिनाइट इंटीग्रल के लगभग 12-13 लेक्चर हो गए हैं, शायद 13वां होगा, 13 नंबर का। तो इसमें देखे होगे स्पेशलाइजेशन क्या है, अभी तक क्या क्या पढ़े। आज पढ़ लेते हैं, मतलब लास्ट मतलब इसका लेक्चर होगा इंडेफिनाइट इंटीग्रल का। इसके अंदर में कुछ जो इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स है उनको अपन कवर करेंगे। एंड देन नेक्स्ट जो होगा पूरा का पूरा टोटल इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन इन वन शॉट होगा। मतलब एक ही शॉट में, एक ही लेक्चर में पूरे टाइप लूँगा मैं, टोटल टाइप। ठीक है, तो आपको याद रखना कि फर्स्ट टाइप में क्या पढ़े थे, सेकंड टाइप में क्या पढ़े थे, मतलब फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े थे, सारे लेक्चर को आप दिमाग में रखना। या कोई अगर बुक होगी तो उसको पढ़ के रखना। या मैं जैसा अभी नेक्स्ट लेक्चर के पहले, एक दिन पहले मैं एक PDF दूंगा, आप उसको पढ़ना। ठीक है, तो पूरा का पूरा इंडेफिनाइट इंटीग्रल हम वन शॉट में लेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर उसके टोटल कुछ और 2-4 लेक्चर अपन उसके क्यूज़ के बनाएंगे कि जो वेरी IMP एग्जाम्पल है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है, जो IIT बेस के हिसाब से, JEE बेस के हिसाब से, तो उन एग्जाम्पल का हम 2-3 लेक्चर में कवर करेंगे। और फिर हमारा इंडेफिनाइट इंटीग्रल की टेस्ट होगी, और टेस्ट के बाद ये पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। उसके बाद हम डेफिनाइट में जाएंगे, सेम प्रोसेस वहाँ पे भी करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जाएंगे। इस तरीके से हम ये कैलकुलस को कंप्लीट करेंगे। चलो ठीक है, तो कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स है, सम स्टैंडर्ड इंटीग्रल बोलो या सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स। ओके, सम इम्पोर्टेंट इंटीग्रल्स। इसमें आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़े हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि इसमें क्या क्या चीज़ें रहने वाली है। याद करो, कुछ इसके पहले प्रीवियस क्लास में हमने ये वाला टाइप पढ़े थे, ax² + bx + c। ये क्वाड्रेटिक है, एनी डाउट? प्रॉब्लम है नहीं कि ये क्वाड्रेटिक नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक है। जब ये क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियसली इसके अंदर में मतलब 2 रूट होंगे, तो इसलिए हमको इसको एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ये ऐसे बनाते थे, इसको इस प्रकार बनाते थे। याद आया कि कुछ a² सब्स्टिट्यूशन में अपन ने ऐसा किए थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर। यानी ये 3rd या 4th लेक्चर में ही होगा, 4th लेक्चर में होना चाहिए। तो सब कुछ ये करने, ये इस टाइप के हमने किए थे। ठीक है, अभी हमारा जो स्टैंडर्ड इंटीग्रल का टाइप है वो है टाइप नंबर 1 इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक रहेगा। इसके अंदर क्या रहेगा? क्वाड्रेटिक रहेगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक को इस 3 में बनाने की मेथड या स्टेप याद आ रही है? क्या स्टेप थी? बिल्कुल सिंपल काम है। ये जो एक मतलब x² का कोफिशिएंट 1 बनाओ, x² का कोफिशिएंट 1 बनाओ, जो मिडल टर्म आएगी उसका हाफ करो, स्क्वायर करो, ऐड करो और उसको कन्वर्ट करो। ये 3 स्टेप आपको बताया था मैंने। सबसे पहले जो स्टेप थी उसका कोफिशिएंट 1 बनाओ, x² आ गया 1, कॉमन निकाला, b/a + c/a, ये पहले 1 बना दिया। दूसरी स्टेप क्या पढ़े थे? ये जो मतलब हमने जो कॉमन निकाले थे, उसके बाद आप ऐसा एक काम करो, b/a जो दिख रहा है ना, ये मिडल टर्म है, इसका हाफ करो, उसको ऐड करो और फिर उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, b/2a का स्क्वायर। ये वाली स्टेप करो। तो स्टेप नंबर 3 में क्या हो जाते हैं? कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट इन फॉर्मूले a² - x²। एक इस तरीके से फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, x² + a² या प्लस, दोनों के बीच में प्लस, या x² - a²। ये 3 फॉर्मूले में पहले भी कन्वर्ट होते थे और अभी भी कन्वर्ट होंगे। स्टेप नंबर 4 में यूजिंग फॉर्मूले
यूजिंग फॉर्मूले। तो फॉर्मूला क्या क्या था, बहुत ही मतलब बेहतर तरीके के फॉर्मूले थे। देखो ये फॉर्मूले आएंगे आपको, पहला क्या बोले, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक हो गया, दूसरा आएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और तीसरा आएगा इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पहले तो भाई टाइप और कंसेप्ट तो क्लियर हो जाए, फिर एग्जाम्पल की बारी होती है ना। तो ये हो गया 1 2 और 3, पूरे टाइप कंसीडर, मतलब टाइप कैसे बनते, ये क्वाड्रेटिक रहेगा अंदर, क्वाड्रेटिक को ये 3 में से कोई एक फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे, इनको प्रूफ भी है, पर आप JEE के स्टूडेंट हो तो प्रूफ इसका ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बाय पार्ट से प्रूफ होता है। ये कैसे प्रूफ होता है, बाय पार्ट से। तो यहाँ x/2 लगेगा, यहाँ x/2 लगेगा, यहाँ x/2 लगेगा। कितने हो गए बेटा, तीनों जगह सेम है, तीनों जगह जो रूट लिखा है ना वही लिखना, कुछ भी चेंजेस मत करना। दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे भी कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ चेंजेस ही नहीं किया, देख लो कोई चेंजेस नहीं किया। अच्छा अब देखो पहले में प्लस है, दूसरे में प्लस है, एक ही जगह माइनस, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एक ही लिखा ना, फॉर्मूला एक ही बना दिया, उल्टा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। ओके अब यहाँ माइनस आता है बेटा, एक जगह माइनस आएगा। देखो x/2 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 रूट 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 रूट। अब यहाँ प्लस लिखना a²/2 a²/2, और यहाँ पे भी वही रहेगा a²/2। फॉर्मूला याद करने का ट्रिक बता रहा हूँ। देखो तीनों जगह x/2 है, तीनों जगह जो रूट में लिखा रहेगा वही रहेगा, दो जगह प्लस है, सिर्फ x² माइनस a² की जगह वो जो हमने पहले जो फॉर्मेट में पढ़े थे ना 1/√, वो है, वो लगभग अभी 1/√, का फॉर्मूला याद आएगा। 1/√, a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स, बिल्कुल सही बोले, साइन इनवर्स x/a। अगर यहाँ प्लस रहा तो क्या होता है, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर tan इनवर्स नहीं, अंडर रूट के अंदर रहेगा तो tan इनवर्स नहीं आएगा, लॉग आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस अंडर रूट x² प्लस a²। ये हो गया मॉड कंप्लीट, और ये भी लॉग का है बेटा, x प्लस अंडर रूट x² माइनस a² प्लस c, तीनों जगह लगाते थे, याद आया। हाँ तो ये तीनों फॉर्मूले को अच्छे से देख लो, तीनों जगह x/2 a²/2 वही रहेगा, ये उसी फॉर्मूले से रिलेटेड है, a² माइनस साइन इनवर्स, और ये लॉग आता है। ठीक है, ये तीनों फॉर्मूले को देख लो आप अच्छे से एक बार। तीनों फॉर्मूले के ऊपर एग्जाम्पल भी लेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, सब लेंगे। अच्छा करना है तो साथ रहना है, फीडबैक देते रहना है। आपने अभी तक बहुत लोगों ने तो मेरे को फीडबैक ही नहीं दिए कि सर अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, डिफ़िकल्ट लग रहा है। डिफ़िकल्ट लगना तो है, डिफ़िकल्ट की कोई सॉल्यूशन नहीं, डिफ़िकल्ट का एक ही सॉल्यूशन है, फिर मेरे को बोलो कि सर और एक बार रिवाइज़ कर दो, और एक बार रिवाइज़ कर दो, तो रिवाइज़ के मैं 1 2 3 वीडियो बना सकता हूँ। अगर आप अच्छा फीडबैक दोगे तो मैं उसमें और रिवीजन के 2 3 वीडियो बना के आपको अलग अलग तरीके से देख सकता हूँ। मगर रिवीजन करने के पहले जो मेरे 13 वीडियो क्लास है, इसको आपको कम से कम फास्ट करके तो भी देखना पड़ेगा, ठीक है, या उसको पढ़ते रहना पड़ेगा। अगर ये करना है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन आना तय है। 8 मार्क कौन देता है, कोई चैप्टर नहीं JEE के अंदर में कि आपको 8 मार्क दिला दे, ठीक है। तो इसलिए आपको इंटीग्रेशन को अच्छे से करना पड़ेगा। यहाँ पूरे कुछ नहीं टाइप्स रहते, थ्योरी नहीं रहती, सीधे सीधे एग्जाम्पल रहते, बस आपको उस पैटर्न में है क्या नहीं पहचानना है और फिर बनाना है। इस पैटर्न में रहने के लिए ऐसे एग्जाम्पल रहेंगे। जैसा देखो एक एग्जाम्पल, मैं ये वाला एग्जाम्पल हालांकि IIT JEE का नहीं है, पर आपको बता देता हूँ कि इस प्रकार रहेंगे। ये ऐसा पहली स्टेप क्या होती है, इधर देखो, इसको क्या करोगे, इसका कोएफिशिएंट 1 बनाओ तो है, कॉमन निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। देखो x लो, इसका हाफ, चलो मैं एक स्टेप ज़्यादा बना देता हूँ, हो गया। इसका हाफ कितना होता है बेटा, 3, 3 का स्क्वायर 9, प्लस करो और एक माइनस कर दो dx। ओके, अब देख लो अंडर रूट, ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया बेटा, 2 - 9 7, तो ये 7 मतलब कितना हो गया,
7 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। हाँ, तब बता दो कौन से फॉर्मूले में जा रहा हो। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा पूरा का पूरा। ये वाले फॉर्मूले सब फॉर्मूला ही तो अप्लाई करना है। एक्स के जगह x+3 और ए के जगह √7 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। तो चलो इसमें और ये वाला टाइप समझ में आया कि क्वाड्रेटिक रहेगा। क्वाड्रेटिक को कैसे कैसे कन्वर्ट करोगे, ये सारे स्टेप्स मैंने बता दिया हूँ। ये 3 फॉर्मूले लगेंगे, ये भी बता दिया हूँ। तीनों फॉर्मूले को याद करने का तरीका ही बता दिया हूँ। अब उसके बाद मैं नेक्स्ट टाइप पे जाता हूँ, टाइप नंबर 2 पे, ठीक है ना। क्लियर, मिटा दूँ। टाइप नंबर 2 में क्या करते देखते हैं। चलो टाइप नंबर 2 में क्या है, इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक। टाइप नंबर 2, इधर देखो px प्लस क्यू क्लियर हो गया, अंडर रूट ax² प्लस bx प्लस c और ये dx। यहाँ क्या दिखी है, मतलब क्या चीज़ नहीं दिखी तुमको। ये लीनियर है और ये क्वाड्रेटिक है ना। लीनियर इनटू क्वाड्रेटिक, बट क्वाड्रेटिक क्या में रहेगा, रूट में रहेगा। आपको मतलब इसमें कोई दिक्कत हो रही है नहीं। अब आपको इसको बनाना कैसी है, स्टेप नंबर 1। अब जो ये लीनियर जो होता है ना, उसको एक्सप्रेस करना। वी एक्सप्रेस, ये जो लीनियर है मतलब px प्लस क्यू को ऐसा बनाने का कि आधा पार्ट डेरिवेटिव रहेगा ax² प्लस bx प्लस c का और आधा पार्ट कांस्टेंट रहेगा। a और b जो दिख रहे ना, a और b क्या है पता है क्या, a और ये b क्या है, ये कांस्टेंट। ये क्या है, कांस्टेंट है। वो उसके जगह अल्फा बीटा लैम्बडा म्यू कुछ भी ले सकते हैं। जब वैसा हो जाएगा तुम्हारा प्रॉब्लम, तो कैसा दिखेगा, स्टेप नंबर 2 में जाने का। जब आपने, अच्छा ये फाइंड मैं लिख देता हूँ यहाँ, वी फाइंड कैपिटल A एंड B बाय इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ सिमिलर टर्म। डन। अरे सिर्फ कोफिशिएंट को हमको इक्वेट करके लाना है, इक्वेटिंग बोलते हैं उसको, सिमिलर टर्म। ए और बी मिल जाएगा। ए और बी मिलने के बाद आपका स्टेप नंबर 2 में इंटीग्रेशन कैसा होगा, स्टेप नंबर 2। तो इंटीग्रेशन के अंदर में ये वाला जो पार्ट है उसका जगह वो वाला पार्ट आ जाएगा, यानी ए डेरिवेटिव हुआ, ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c प्लस b, ओके, इंटू रूट है ना, ax² प्लस bx प्लस c होल dx है। ये ऐसा इंटीग्रेशन आपका कन्वर्ट हो गया बेटा। अब स्टेप नंबर 3 में जाओगे ना, तो स्टेप नंबर 3 में क्या करोगे, ये देखो a डेरिवेटिव ऑफ ऐसा रहेगा, यहाँ डेरिवेटिव रहेगी इसकी, इंटू रूट, ये तो बहुत आसान हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, प्लस b इंटू रूट, तो b इंटू रूट को अंदर रखता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c होल dx। क्या बोलते हो यहाँ पे। अब आपको ये जो दिख रहा है ना इंटीग्रेशन, ये ए कैपिटल ए था वो बाहर ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, उसको स्टेप नहीं बनाता, कांस्टेंट है वो। अब देखो अगर आपने इसके जगह पुट कर दी ना, तो √t आ जाएगा इंटीग्रेशन में। यहाँ पुट करोगे, पुट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू t, तब आपका स्टेप नंबर 4 में आंसर आ जाएगा। क्या आता है देखो,
ये जैसे कि बच रहेगा कांस्टेंट है, यहाँ बच जाएगा ये dx dt में चले जाएगा पूरा, और √t dt, √t और √t का इंटीग्रेशन में फॉर्मूला होता है, वापस कर देना फिर t के जगह ये वाला पार्ट, प्लस b, ये कोई ना कोई 3 फॉर्मूले में चले जाएगा, है ना। कौनते कौनते 3 फॉर्मूले में जाएगा? एक तो जाएगा a² - x², या x² - a², या a² + x², ये 3 में से कोई ना कोई एक फॉर्मूले में जाएगा। एनी वन, यूजिंग एनी वन फॉर्मूला, कोई भी एक फॉर्मूले का वहाँ पे इस्तेमाल होगा। हो गया, याद रखना, बहुत मतलब वेरिएबल टाइप है, इसके ऊपर एग्जांपल मैं लेने वाला हूँ। लीनियर इंटू रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक रहेगा, तो आपको इस पार्ट को ऐसा सजाना है, ऐसा मतलब बनाना है कि भैया इसके जगह ऐसा इसकी आधा पार्ट डेरिवेटिव रहे और आधा खुद रहे। आधा खुद रहेगा तो इसके पहले वाला टाइप नंबर 1, मतलब हमने जिसको क्या पढ़े थे, ये टाइप नंबर 1 है ना, ये अभी जो बताया टाइप नंबर 1 में बनाए थे, क्या नहीं बनाए थे? तो पूरा का पूरा ढांचा टाइप नंबर 1 का चलेगा। मेथड क्लियर हो गई आपको पूरी बातें? क्या रहेगा? लीनियर रहेगा, रूट के अंदर में क्वाड्रेटिक रहेगा। ओके, तो आपको इस लीनियर को कैसा एक्सप्रेस करोगे? इस प्रकार से, ए आधा पार्ट डेरिवेटिव ऑफ रूट के अंदर का पार्ट क्वाड्रेटिक प्लस b, ठीक है ना। अब फिर बेटा ऐसा करते करते हम इस एग्जाम्पल को आसानी से बना लेंगे, कुछ भी तकलीफ नहीं जाएंगी। आपको पूरा का पूरा भरोसा रखना है फॉर्मेट पे, तभी आप ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर सकते हो कोई भी एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट ले लो। हाँ, इसको थोड़ा नोट करते जाओ, नोट करोगे तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। इंटीग्रल ऑफ टाइप नंबर 3, सभी के ऊपर एग्जाम्पल लूँगा, आप टेंशन मत लो, एग्जाम्पल तो लेना ही पड़ेगा ना। टाइप नंबर 3, इसमें कैसे रहेंगे आपके इंटीग्रल्स? इंटीग्रेशन x² + 1 डिवाइड बाय x⁴ प्लस λx² + 1, या x² - 1 x⁴ प्लस λx² + 1। ये लैम्बडा मतलब कांस्टेंट है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या तो कोई दूसरा टाइप रहेगा 1/x⁴ प्लस λx² + 1 dx। ये 3 में से कोई ना कोई एक टाइप में आपको दिखेगा, ठीक है। ऐसे में आप क्या क्या स्टेप करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। क्लियर हो गया? ये वाला तो क्लियर हो गया था ना। टाइप कैसा है? ऊपर में x² + 1, नीचे में क्या दिया हुआ है? x⁴ प्लस λx² + 1, ठीक है। दिक्कत कोई? हाँ, चलो, इसमें सबसे पहले स्टेप क्या होगी? देखो, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे? स्टेप नंबर 1, डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x²। x² से इसको डिवाइड करना, सिंपल है। कैसे डिवाइड करोगे? कैसे डिवाइड करोगे? ठीक है, x² से। फिर स्टेप नंबर 2 में आपका प्रॉब्लम कैसा हो जाएगा? डिवाइड करोगे तो आपका प्रॉब्लम ऐसा दिखना चाहिए, 1 + 1/x², बराबर है। डिवाइड करोगे तो इसको और इसको डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? x², 1/x², इसको पहले लिखा, और फिर लैम्बडा कांस्टेंट, ऐसा दिखेगा, बराबर है। अब डिनोमिनेटर को ऐसा सेट करना, ये जो पार्ट है बेटा, x की डेरिवेटिव 1 है और 1/x की डेरिवेटिव -1/x की डेरिवेटिव प्लस 1/x² होती है। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। तो हम उस डिनोमिनेटर को ऐसा एक्सप्रेस करेंगे, मतलब इसको ऐसा एक्सप्रेस करना कि ये क्या बनेगा? स्टेप नंबर 3,
ये देखो आपका जो एग्जाम्पल है ऐसा होना चाहिए, डेरिवेटिव जो रहेगी ना ये x का डेरिवेटिव 1 है और इसका डेरिवेटिव है, बराबर है। तो यहाँ जो रहेगा ये उसका स्क्वायर बनाने का प्लस कुछ तो भी म्यू का स्क्वायर dx, ऐसा प्रॉब्लम सेट हो जाएगा आपका। तब आपको स्टेप नंबर 4 में जाना पड़ेगा, फिर पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करोगे पता है, अब बीच मैंने किसका डेरिवेटिव है, इसके जगह t पुट कर देना, x माइनस 1/x के जगह t पुट कर देना, ठीक है। जैसे पुट करोगे तो फिर 5वें नंबर में जाओगे आप, तो 5th नंबर के स्टेप में क्या बनेगा, ये हो जाएगा तुम्हारा dt, क्योंकि ये उसका पार्ट आ जाएगा, dt के अंदर चल जाएगा, और ये t लिए थे आपने, t स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर, ओके। मतलब ये डायरेक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, म्यू है। फिर यूजिंग फॉर्मूले, इसके कुछ फॉर्मूले रहते हैं ना, आपको याद होंगे 3 फॉर्मूले थे, 1/x² प्लस a², या तो 1/x² माइनस a², या तो मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ ये फॉर्मूले की, बार बार प्रैक्टिस कराने की ज़रूरत भी नहीं है। 3 फॉर्मूले का इस्तेमाल होने वाला है फिर, तो तीनों फॉर्मूले के आंसर भी आपको पहले ही भी पता होंगे, क्योंकि पहले वाले एक्सरसाइज में आ चुके हैं ये। हाँ, 1/a tan इनवर्स x/a, याद होगा 1/2a log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a x प्लस a, 1/2, ये दोनों सेम है। बस आपको याद रखना है इसको कैसी, मतलब माइनस कहाँ रहेगा, क्योंकि यहाँ गलती होने के चांसेस रहते। देखो ये माइनस है ना, तो यहाँ माइनस ए रहेगा, और यहाँ a प्लस है तो ये प्लस रहेगा ऊपर में, ये ध्यान रखना बराबर। ये माइनस ए था तो माइनस आया, और प्लस ए है तो यहाँ प्लस ए आएगा, a प्लस x, ठीक है। ये फॉर्मूले अपन ने 4th लेक्चर में टाइप नंबर में देखे सब्स्टिट्यूशंस में, ठीक है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में। तो ये पैटर्न देख लो, इस पैटर्न में क्या क्या चीज़ें दिखाया है, इस प्रकार का दिख रहा है। यहाँ पे सबसे पहली स्टेप है x² से डिवाइड करोगे तो वैसा दिखेगा, फिर ये डिनोमिनेटर को इस तरीके से सेट करने का, और फिर ऊपर में इसकी डेरिवेटिव रहेगी तो बड़ा आसान हो जाएगा, डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा ठीक है। अच्छा एग्जाम्पल, बिल्कुल एग्जाम्पल तो लेंगे, चलो ठीक है ना, कोई बात नहीं, बहुत देर से एग्जाम्पल नहीं लिए ना, अपन एक एग्जाम्पल ले ही लेते हैं। कितने टाइप हो गए अपने, 3 टाइप हो गए, कोई भी एक एग्जाम्पल लेते, चलो ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, IIT का है, IIT 2008। चलो कोशिश करते हैं इसको समझाने की। यहाँ दिया हुआ है I इक्वल टू e का पावर x, e का पावर 4x प्लस e का पावर 2x प्लस 1 dx, और j लिखा हुआ है बेटा e का पावर माइनस x, e का पावर माइनस 4x प्लस e का पावर माइनस 2x प्लस 1 होल dx, ठीक है। then the value of j minus I is, या j minus I is equal to, ये j माइनस आई दोनों इंटीग्रेशन ही है, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा तब सॉल्व होगा वो। तो इसमें मैं आपको करेक्ट आंसर ही लिख देता हूँ, सी आंसर इस करेक्ट है, तो सी करेक्ट आंसर है। तो देखते हैं क्या आता है, ये सी लॉग बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ, या ब्रैकेट में लिखा हुआ है e का पावर 2x e का पावर x प्लस 1, ये ऐसा लिखा हुआ है। देखो अब इतना ला के दिखाना है, पहले तो देख लो आया है 2008 में IIT में आया हुआ है, मतलब अच्छा ही होगा। IIT मतलब एडवांस, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है। पहले AIEEE और IIT ये 2 नाम से होती थी, मतलब मेंस और एडवांस, अभी की इसमें एडवांस का क्वेश्चन है। तो
इसमें क्या करना चाहिए, कैसा तुम्हारे को समझ में, मतलब क्या चीज़ दिक्कत आ सकती है, इसको समझते हैं। चलो जे को थोड़ा सा देख लो, जे को थोड़ा सा अपने को चेंज करना पड़ेगा। ये जो जे दिख रहा है ना, तो जे में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। इन जे मल्टीप्लाइंग, जे के अंदर में क्या करना है देखो, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय e टू द पावर 4x, प्लस में करता हूँ मैं उसको, या तो इनको सबको इंडाइसेस के रूल लगा के प्लस कर दो। इंडाइसेस के रूल समझते हैं ना, ये नीचे आएगा तो प्लस होगा, ये नीचे आएगा तो प्लस होगा, ये नीचे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। पर ये सबसे ईजी मेथड है, ये वॉच कर रहा हूँ मैं, जो मल्टीप्लाई कर मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई के बाद जो मिलने वाली स्टेप है। चलो इंटीग्रेशन, यहाँ क्या आएगा, e का पावर 4x है ना, 4x माइनस एक्स, तो e का पावर 3x हो जाएगा ना बेटा, 3x। फिर e का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ e का पावर 4x और इसका मल्टीप्लाई, तो e का पावर 0, e का पावर 0 यानी 1। फिर 4x में से 2x गए तो e का पावर 2x, और फिर e का पावर 4x और ये होल dx, ऐसा आया। अब वो देखो दोनों, मेरे को लगता है दोनों का डिनोमिनेटर भी सेम आ गया, i और j का डिनोमिनेटर कैसा आ गया, सेम। तो अपने को तो j माइनस आई पूछा है ना, तो j माइनस आई इक्वल टू j माइनस आई, तो j का और i का डिनोमिनेटर एक ही है, j और i का डिनोमिनेटर एक ही है। तो क्या करो, e का पावर 3x माइनस e का पावर x हो जाएगा, तो e का पावर 3x माइनस e का पावर x, ठीक है। क्या दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। चलो e का पावर 2x को मैं कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ क्या बचता है देखो, e का पावर x माइनस 1, e का पावर 2x कहाँ निकलेगा, e का पावर x ही कॉमन निकलेगा, तो 2x माइनस 1 डिवाइड बाय e का पावर 4x, e का पावर 2x प्लस 1 एन dx, इतना तो आ गया। अब यहाँ बेटा सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा देखो, अगर मैंने यहाँ पुट कर दिया e का पावर x के जगह t, तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये ऐसा दिखता है, e का पावर x का e का पावर x ए dx और इधर dt। ये तो याद ही रखना पड़ता, सब्स्टिट्यूशन मेथड में पढ़े हैं। हाँ, तो आपका प्रॉब्लम ऐसा दिखेगा, छोटा हो जाएगा। ये देखो e का पावर x dx, ये जो दिख रहे हैं ना, ब्लैक शेड वाला दिख रहा है, इसके जगह dt आ गया। ये स्क्वायर है, तो e का पावर 2 मतलब e का पावर x तो t है ना, तो t स्क्वायर हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, e का पावर 4, e का मतलब ये नहीं t आएगा ना, e का पावर t लिया ना अपने, t का पावर 4, तो t का पावर 2 और ये प्लस 1, ठीक है। ये ऐसा दिखेगा, मतलब अभी जो मैंने आपको टाइप नंबर 3 बताया था उस टाइप में चलेगा। देख लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स का पावर 4 एक्स स्क्वायर प्लस 1, उसी पैटर्न में है। तो यहाँ तक मैंने उस पैटर्न में ला के दे दिया, इस पैटर्न में ला के दे दिया। देखो डिफरेंशिएट कैसे करते, e का पावर से e का पावर x के साइड में dx लगाना और t के साइड में dt लगाना। क्लियर हो गया। हाँ, तो ऐसे वाले प्रॉब्लम को क्या बताया मैंने आपको, टी स्क्वायर से डिवाइड करना, डिवाइड बाय टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो कैसा प्रॉब्लम हो जाएगा, देखो कैसा रिड्यूस हो जाता है, ध्यान देना। ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, ठीक है, इतना आ गया। अब ये देखो बेटा, टी इसको डिवाइड करोगे तो टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा, और यहाँ ये वाली स्टेप लिखना 1 बाई टी स्क्वायर, बराबर है, माइनस हाँ माइनस 1 बाई टी स्क्वायर हो गया। यहाँ देखो टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये आया, इसको डिवाइड किया तो ये आया, और इसको डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, डी टी। अब ये डेरिवेटिव किसकी, टी प्लस 1 बाई टी की, टी प्लस 1 बाई, तो टी प्लस 1 बाई टी यहाँ मैं बनाता हूँ तो देखो क्या बनता है। यहाँ तक समझा क्या क्या किए। अब इसके आगे देखो, थोड़ा सा ये जगह की वजह से अपने को मिटाते रहना पड़ेगा। हाँ, अब इसके बाद की स्टेप क्या आती है देखो, ये जो पार्ट है ये किसकी डेरिवेटिव है,
ये जो पार्ट है ना, ये 1 माइनस टी स्क्वायर टी प्लस 1/t का डेरिवेटिव है, तो ये जगह खाली हो गई। अब ये देखो, ये जो पार्ट जो आएगा t प्लस 1/t का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t स्क्वायर प्लस टू ज़्यादा का लिखे ना, पर तो वहाँ कितना था, 1 था ना, तो अपने को क्या लिखना पड़ेगा, -1 लिखोगे तो बराबर 2 - 1 है ना, 1 बचेगा। ठीक है, क्लियर? नहीं तो ऐसा लिख दो, एक स्टेप बढ़ा देते, चलो ठीक है। ये आ गया बेटा टी स्क्वायर बराबर है मिडल टर्म प्लस थर्ड टर्म, ये +2 ज़्यादा कर लिखिए, जबकि यहाँ 1 था, तो 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है कि नहीं। अब बराबर है, ये दो टर्म 2 - 1 1, तो ये जो रहेगा ये कंप्लीट स्क्वायर आ जाएगा। हो गया, मतलब क्या आ जाएगा वो, 1t प्लस 1/t का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये आ गया t प्लस 1/t dt। ओके, अब इसके जगह पुट कर दो, तो वो उसका डेरिवेटिव तो है ना। यहाँ पे एक्चुअली वो पुराना वाला लिखना पड़ेगा, क्या था पुराना वाला, 1 माइनस टी स्क्वायर, अपने यहाँ चेंज किए थे उसकी डेरिवेटिव करके 1/t स्क्वायर और 1 माइनस 1/t स्क्वायर। अब इसकी डेरिवेटिव ये है, मतलब आपको पुट क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, t प्लस 1/t इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। क्या ले लिए, थीटा। तब जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो t का डेरिवेटिव हो गया 1 विथ रेस्पेक्ट टू t करना पड़ेगा, -1/t स्क्वायर dt, और इधर d थीटा। याद रखना पड़ेगा कौन किसके जगह पुट किए। ऐसा करते करते जाओगे तो ये आपका आंसर ऐसा हो गया 1। ये क्या ले ली बेटा, थीटा स्क्वायर -1 स्क्वायर, और ये हो गया डी थीटा। आपका फॉर्मूला कन्वर्ट ही हो गया, अब कुछ बचा ही नहीं। हाँ, अब आपके पास कुछ बचा ही नहीं ना, अब तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला ले लो। हाँ, क्या आ जाएगा, अभी 1/2a, ये मतलब 1 है, यहाँ लिखा था अभी, इसके पहले देखना फॉर्मूला लिख दिया था, इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ थीटा -1 थीटा प्लस 1 और ये प्लस c। बस सब फाइनल स्टेप बच गई है। 1/2 आएगा, log ऑफ mod ऑफ थीटा कितना है, ये थीटा लिए थे t प्लस 1/t माइनस 1 t प्लस 1/t प्लस 1 और ये c। तो थोड़ा सीधा कर लेते इसको, तो सीधा कर लोगे तो क्या आ जाएगा, log ऑफ mod ऑफ 1/2 भी है यहाँ पे, 1/2 log ऑफ mod ऑफ, सीधा कर लो तो तो ये ऐसा हो जाएगा t स्क्वायर माइनस t प्लस 1 t स्क्वायर प्लस t प्लस 1, ऐसा अपन ले। अब t यानी क्या था, याद करो, t यानी e का पावर 2x था, तो e का देखो यहाँ पे t के जगह पुट कर दो, पुट t इक्वल टू e का पावर x, ये आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, नोट कर लो। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा बाहर धीरे धीरे उसको नोट करने का। ठीक है, ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन समझ में आया IIT 2008 का, इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, और कुछ नहीं समझ में आया तो फिर पूछ लेना। ठीक है, अभी मैंने कुछ टाइप लिख के रखा हूँ, इधर देख लो, सिर्फ टाइम बचाने के लिए, क्योंकि बहुत देर से 35 मिनट के ऊपर हो गया क्लास। तो इसमें आपको याद रखना है लीनियर और रिलियन, मतलब ये बोला देखो, इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, रूट के अंदर आ गया मतलब इरेशनल फंक्शन हो गया। तो इरेशनल फंक्शंस के बारे में किस प्रकार का सब्स्टिट्यूशन करोगे, ये स्टैंडर्ड है, अलग अलग बुक में हालांकि थोड़ा सा अलग अलग प्रकार का सब्स्टिट्यूशन दिया है, पर ये जो स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन में अपन ने निकाल के लाए हैं, ये सिर्फ याद रखना। ठीक है,
फिर से बता दूं कि इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे टाइप्स है, तो बराबर उसको वन बाय वन अगर प्रैक्टिस करते हो तो मेरे को लगता है ये परफेक्ट इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है ना। इंटीग्रेशन सीरियसली करो। इंडेफिनाइट अगर जिसको आ गया तो फिर डेफिनाइट अपने आप आ जाएगा। सब आगे पूरा सब डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब आपके 4 to 5 क्वेश्चन बहुत परफेक्ट हो जाएंगे जो कैलकुलस पे होते हैं। तो अच्छा करने के लिए इसको शुरुआत से ही पढ़ना, पहले तो फॉर्मूले पे कॉन्फिडेंस लाना, पूरे फॉर्मूले एकदम ओरली कर लेना, फिर उसकी एक हर मतलब टाइप्स कैसा बनता है ये याद रखना, फिर एग्जाम्पल एक दो बनाना सिंपल टाइप के, फिर डिफ़िकल्ट टाइप के, और फिर एग्ज़ाम में आए हुए प्रीवियस, ऐसा इस स्टेप में इसको आप प्रिपरेशन करना। ठीक है। तो देखो इस प्रकार का अगर कोई एग्जाम्पल दिखता है आपको, ये लीनियर है और ये भी लीनियर है, तब आपको cx प्लस डी के जगह टी स्क्वायर सब्स्टिट्यूशन करना है। इसके एग्जाम्पल भी लेंगे अपन। और ये क्वाड्रेटिक और लीनियर रूट के अंदर में दिखता है, तब आप लीनियर ही पुट, ये दो जगह आपको टी स्क्वायर ही पुट करना है। और लीनियर और रूट के अंदर क्वाड्रेटिक आया तो ax प्लस बी के जगह आपको 1/t पुट करना है। तो ये छोटा सा मतलब सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आते, पर इसके मालूम रहेंगे तो सॉल्व हो गए ना, नहीं तो कभी सॉल्व नहीं होते। अगर आपको बहुत अच्छे से नहीं मालूम तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में क्या लाने वाला हो ध्यान रखना। पहले तो आप पूरा पढ़ लो। एक तो मैं एक दिन पहले आपको बताऊंगा कि एक छोटा सा टेस्ट होगा, नहीं तो फिर पूरा वन शॉट में टोटल इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन लेगा इन वन शॉट। वन शॉट का मतलब है टोटल रिवीजन, पूरा टोटल फास्ट वन PDF दूंगा मैं, उसके पहले आप PDF पढ़ लेना। उस रिवीजन में सब चीज़ें आ जाएगी, जहाँ पहले दिन से लेके तो आज तक जितने क्लास में क्या क्या चीज़ें आई है एकदम फास्ट, इसमें फॉर्मेट वाइज रिवीजन आएगी, उसको मत भूलना। ध्यान से उस लेक्चर को पूरा देखना, इसके बाद ही आएगा तुरंत हो। ठीक है। तो चलो ठीक है, टिल ऑफ द नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, बाय। ओके, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में इन वन शॉट। ठीक है, वन शॉट का मतलब रिवीजन। ठीक है, ओके बाय।